हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हमारे इस चैनल पे फिर से एक नया वीडियो आ रहा है और आफ्टर इलेक्शन के बाद ये पहला वीडियो होगा हमारा। ठीक है, तो इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन में फिर से हमें बीजेपी जीतते हुए दिखा है, जो कि काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीजेपी, देन अगर कांग्रेस की बात करें, देन इनका जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। ठीक है, सबका देखने का नज़रिया, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू की, तो पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कि कोई रेलवे में ज़्यादा फोकस देता है, कोई इंफ्रा में ज़्यादा फोकस देता है, कोई अदर स्मॉल बिजनेस में ज़्यादा फोकस देता है। ठीक है, तो कोई रोड बनाने में ज़्यादा फोकस देता है, रोड में वो भी इंफ्रा में ही आता है, लेकिन अलग अलग सबका प्रोस्पेक्टिव्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन को अच्छा और अच्छा करना चाहता है, देन ये सब है। ठीक है, देन कोई नया न्यू स्टार्टअप्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, नए नए स्टार्टअप्स को, नए नए कोई एआई में ज़्यादा फोकस देगा, ये सब बात है। ठीक है, तो अब तक जब तक बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी होते हुए हमें क्या देखने को मिला? इंफ्रा में डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले जिनको पता नहीं है मार्केट के बारे में, जो जिनको शेयर मार्केट वगैरह का इनका नॉलेज नहीं है, ये लोग तो बोलेंगे कि बीजेपी कांग्रेस कितना भी पार्टी आ जाए, बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ तरक्की। हालांकि उन लोगों में कोई पोटेंशियल नहीं है, वो अलग बात है, बट वो लोग बोलेंगे कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, सब आंखों के सामने होता है, बस आपको देखना पड़ता है। देन अगर बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, इसमें भी हमें अच्छा खासा डेवलपमेंट होते हुए दिखा है। देन अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ चला गया है मार्केट। ठीक है, निफ्टी मोदी जी के टाइम पे कितना था? आज से मोदी जी है 2014 से। ठीक है, अब मैक्सिमम 5 साल ही देख लो, अब मैक्सिमम 5 इतना पीछे जाने का क्या ही ज़रूरत है। निफ्टी कितना था? सिर्फ और सिर्फ 11,000 का, 11,000 का निफ्टी था। आज कितना है निफ्टी? 23,000 का। 23,000 हमें देखने को मिला है। 23,290 रुपये का निफ्टी अभी फिलहाल चल रहा है। तो मतलब डबल हो चुका है 5 सालों में। 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल है। एक महीना, 1 मंथ सिर्फ दे दो, 1 मंथ, ये डबल भी हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मैं कहीं से बोल नहीं रहा हूँ देख के, ये मेरा ऐसे पर्सनली पर्सपेक्टिव है, क्योंकि 4% ही तो बात है, 4% की तो बात है। हालांकि इससे ज़्यादा का जा चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले मार्केट गिरा था। अगर हम बात करें इलेक्शन के दिन, ओफ माय गॉड, जिन लोगों ने भी उस दिन मार्केट देखा, भयंकर गिरावट हुआ था, भयंकर। मतलब इंडेक्स लेवल में हमें 12 से लेके 15% का गिरावट हमें देखने को मिला। हालांकि इन 3 दिनों में, उसके बाद से इलेक्शन हुआ 4 तारीख, आज की डेट देखें तो हमें कितना देखने को मिला? तो अगर आज का डेट की बात करें तो आज है 7 तारीख। ठीक है, इन 3 दिनों में, ठीक है, इन 3 दिनों में निफ्टी ने जितना गिरा था, निफ्टी देन बीएसई सेंसेक्स की बात करें, तो अगर हम निफ्टी बैंक की भी बात करें तो सब ने रिकवर कर दिया है। लेकिन जिस दिन जो नया प्लेयर है, नया खिलाड़ी है, जो नए नए मार्केट में आया है, ठीक है, तो उस दिन मिनिमम 70% लोग, ये कोई मैं डाटा निकाल के नहीं बोल रहा, अंदाजे में बोल रहा हूँ, रफली बोल रहा हूँ मैं, 70% लोग उस दिन मार्केट को क्विट कर देंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डर लगता है ना। उन्हें मतलब नहीं है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस दिन देखो तो 99% कंपनी, 99% कंपनी इंक्लूडिंग रिलायंस, टीसीएस वगैरह सबको इंक्लूड करके, सो बचा कौन? जो उस दिन न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस किया था, डावर। देन अगर बात करें ब्रिटानिया वगैरह, एचयूएल वगैरह, एफएमसीजी जो कंपनीज है, ठीक है, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सब जो कंपनी है उस दिन थोड़ा सा न्यूट्रल था। बाकी पूरा एंटायर जितना भी सेक्टर्स है, ठीक है, सब गिरते हुए दिखाया हमें, सब उस दिन हमें भयंकर गिरावट होते हुए दिखा है। ठीक है, तो मार्केट ऐसा नहीं चलता। जब मार्केट गिरता है तो सब गिरता है। उसके पीछे मैं 1000 बार बोला हूँ, इंटरनल होता है एक और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इन दोनों का रीज़न पता करो, क्यों गिरा कंपनी। ऐसा तो नहीं है पूरा एंटायर सेक्टर में सिर्फ आपका ही गिर रहा है। सिर्फ मान लेते हैं 10 कंपनी से, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी गिर रहा है, वो सिर्फ आपका है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। 10 के 10 कंपनी गिर रहा है तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एक कंपनी गिर रहा है तो उसमें टेंशन लेने की बात है, वो सिर्फ आपका ही गिर रहा है मान लेते हैं, तो उसमें रिस्क लेने की बात है, थोड़ा डरने की बात है। ठीक है, सो अगर हम निफ्टी की बात करें, उस दिन 12 से लेके 15% तक का गिरावट हमें देखने को मिला। देन अगर बात करें निफ्टी बैंक की, बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, तो ये भी लगभग 10 से लेके 12% का इसमें भी गिरावट था। देन अगर बात करें हम सेंसेक्स की, ठीक है, इसमें भी लगभग 14 to 15% इसमें भी हमें गिरावट होते हुए दिखा। तो अरे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 मतलब क्या? इंडिया का टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज जो है, ठीक है, टॉप 50 कंपनी गिरेगा, ऑफ कोर्स निफ्टी नीचे रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं
बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज 40% वेटेज कौन लेता है, कौन खाता है, HDFC बैंक। ठीक है, इंडिया का नंबर 1 बैंक HDFC बैंक। कितना है, सिर्फ और सिर्फ 40%। बाकी 60% अदर बैंक है, इंक्लूडिंग SBI, PNB वगैरह। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक वगैरह, इनका सिर्फ 60% में ही सबका है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 40% बचा ना, वो सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक ही लेगा। इतना बड़ा बैंक है HDFC बैंक। तो अगर HDFC बैंक उस दिन भारी गिरावट होता है तो बाकी 60% जो है वो मिलके भी इस 40% का वेटेज झेल नहीं पाएगा। क्यों, इसका वेटेज इससे ज़्यादा होता है। क्यों, वो अकेला कंपनी ही 40% स्टेक होल्ड करता है। ठीक है, इन व्हाट, निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में 40% वेटेज HDFC बैंक ही होल्ड करता है। ठीक है, और HDFC सिर्फ बैंक ही नहीं है, सब्सिडरी भी है, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड। देन अभी तो दोनों का मर्जर हो चुका है, लेकिन अगर बात करें देन HDFC सिक्योरिटीज़, अगर हम बात करें HDFC AMC, जितना भी कंपनीज है HDFC का, सब उसमें ही आता है 40% में। ठीक है, तो उसका ही सब्सिडरी है। देन अगर बात करें हम दिग्गज प्लेयर, इंडिया का नंबर 1 कंपनी रिलायंस, किसका है, मुकेश अंबानी का। तो पिछला अगर 5 दिन का देखो, 5 दिन का चार्ट देखो, बस ये साइड देखो आप, कब का है आप देखो ध्यान से, 4 जून लिखा हुआ है। 4 जून के दिन आप देख सकते हो कितना का था, लगभग 3027 रुपये का था। आया कितना में, 2700 में। मतलब लगभग 300 रुपये का, 300 रुपये का गिरावट, 300 रुपये से भी ज़्यादा का गिरावट हमें होते हुए दिखा है इनवर्ट रिलायंस में। रिलायंस में 300 रुपये गिरवाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। रिलायंस पे 1 रुपये भी गिर जाना बहुत बड़ी बात है। क्यों, नंबर 1 कंपनी है यार इंडिया का, सबसे ज़्यादा वेटेज यही खाता है निफ्टी फिफ्टी में। तो ये गिरा तो कौन गिरा, निफ्टी गिरा। निफ्टी गिरा तो पूरा एंटायर सेक्टर गिरा। ठीक है, निफ्टी जिस दिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, बहुत ही कम चांसेस है कि बाकी सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, सो यही था। और मार्केट में कहीं भी आप शेयर खरीदो, ठीक है, आपको 2 रीज़न पता होना चाहिए। कम सेक्टर का रीज़न पता होना चाहिए आपको, यही सेक्टर में आप क्यों आया। देन अगर बात करें सेकंड की, तो इसी सेक्टर में यही कंपनी क्यों चूज़ किया आपने। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है, इन दोनों चीज़ों को याद रखो। अगर कोई आपसे पूछे कि यही कंपनी क्यों लिया, डायरेक्ट बोलना चाहिए कि इसके पीछे ऐसा रीज़न है इसलिए मैं इसको लिया हूँ। वो अलग बात है कि अब अगर आपसे कोई पूछे, आप बता ना पाओ, तब एक खुद से भी शर्म आता है कि मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते मेरे को नहीं पता मैं कौन सा कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, मैं क्यों लिया हूँ, तब आपको खुद शर्म आ जाएगा। इसीलिए अगर कोई पूछे तो बोलो कि मेरे को इसका कंपनी का नंबर अच्छा लगता है, बट मतलब नंबर अच्छा लगता है, देन इसका मुझे मैनेजमेंट अच्छा लगता है, इसका बिजनेसमैन जो इसको बिज़नेस को कंट्रोल करता है, ये वाला बिज़नेस को, इसका मैनेजमेंट टीम मेरे को अच्छा लगता है, इसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है, ये आगे चल के कुछ ऐसा करेगा कि कोई ना कर पाए। ठीक है, मोनोपोली जैसे हम बोलते हैं, मोनोपोली, डुओपोली वगैरह। देन अगर बात करें इसका एम हमें अच्छा देखने को मिला। ठीक है, अभी रिसेंटली मान लेते हैं कि किसी कंपनी में डेट है। ठीक है, किसी कंपनी में क्या है, कर्जा, डेट। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या वो कंपनी घटिया है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कर्जा लिया है, अब वो कर्जे को यूज़ कैसे करेगा इसमें मैटर करता है ना। ऐसे इन्वेस्टर का पैसा लेके उड़ा दो, बन गया बिजनेस, ऐसा नहीं होता। आपको कमा के दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि हाँ मैं कमा पा रहा हूँ, मैं मेरे कंपनी में वो पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को रखने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, सेक्टर्स। और बीजेपी जीता है तो जैसे बिजनेस चल रहा था वैसे ही चलेगा, मतलब ग्रोथ आ रहा था, आगे भी आएगा, रहेगा। अभी मतलब इसके बाद का 5 साल आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि 5 साल तो बिजनेस चलेगा। उसके बाद कौन पार्टी आए देखने, तब हम सोच लेंगे, लेकिन 5 साल। और किसी भी कंपनी में आप कई भी फंडामेंटली कंपनी को उठा के देख लो, 5 साल में पैसा डबल किया ही है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक होता है ना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है उस कंपनी को, मैंने रिपोर्ट पढ़ा है, मैंने उस कंपनी को एनालाइज किया है। 5 ईयर्स में 2x डबल हुआ ही है पैसा। ठीक है, सो दैट्स इज फॉर टुडे गाइस। अभी ट्राई करूँगा कि नया नया वीडियो लाता रहूँ, लर्निंग पर्पज़ से हो, न्यूज़ पर्पज़ से हो, लाता रहूँ चैनल पे, और थोड़ा रेगुलरली होने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।